सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी राहुल को बताया मुद्दा विहीन, कहा अब गुमराह नहीं होगी बिहार की जनता। लालू यादव के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट ने नोटिस किया जारी, आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर मामला दर्ज, 24 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। महिला सशक्तिकरण को लेकर कांग्रेस सक्रिय, गुंजन सिंह ने की महिला मोर्चा की बैठक, महिलाओं के बीच पहुंचाई जाएगी सरकारी योजनाएं। कैमूर में मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित, विकास सिंह के नेतृत्व में हुआ आयोजन, विकास सिंह ने कार्यक्रम को किया संबोधित। बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा, बाबूलाल मरांडी ने देशभक्ति का दिया संदेश, यात्रा में सांसद आदित्य साहू ने लिया भाग। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन्हें इन संस्थाओं पर भरोसा नहीं, वे केवल राजनीतिक लाभ के लिए बेवजह आपत्ति जता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें मुद्दाविहीन नेता बताया, जो कि जनता को गुमराह करने के लिए यात्राएं और कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब इनका मकसद समझ चुकी है और ऐसी राजनीति अब सफल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट भी देश की संवैधानिक संस्था है, इलेक्शन कमीशन भी देश की संवैधानिक संस्था है। जो लोग भी आपत्ति कर रहे हैं एसआईआर पर, उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, उनको इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा नहीं है। अब उन लोगों से पूछिए, जो भी दायित्व इन संस्थाओं का है, अपने दायित्व का निर्वहन ऐसी तमाम संस्थाएं बहुत ही ईमानदारी से कर रही है। जो आवश्यक है वह काम यह संस्था कर रही है। बिहार में 17 तारीख से वोट बचाओ यात्रा हो रही है। अब यात्रा करने के लिए देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, जनता से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल इनके पास नहीं, तो कुछ इस तरह का मुद्दा ढूंढने के प्रयास में रहते हैं कि मिल जाए ताकि जनता के बीच इलेक्शन में जाकर उसका लाभ ले पाए। तो इसलिए इस बात को लेकर यात्रा कर रहे हैं, बाकी कार्यक्रम चला रहे हैं, वरना इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं। दोनों आदमी घूमेंगे सर इसको लेकर वोट बचाने के लिए, लोगों के बीच अब घूमेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है भाई, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जाएं लोगों के बीच में। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता सुधीर ओझा की याचिका पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। मामला 30 सितंबर 2024 को कोर्ट में दर्ज कराया गया था। राजद सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा बिहार बलात्कार यानी कि जानबूझकर के बिहारियों को बलात्कारी बताने के खिलाफ हमने माननीय एसीजेएम फर्स्ट बेस्ट की अदालत में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था। माननीय एसीजेएम फर्स्ट बेस्ट के द्वारा बीएनएसएस की धारा 212 में जांच के लिए जेएम फर्स्ट क्लास के कोर्ट में स्थानांतरित किया था, जिसमें कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नोटिस जारी किया है और 24 सितंबर 2025 की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की है और उनको जवाब देने के लिए कहा है। हमने आरोप लगाया था कि जानबूझ करके इन्होंने साजिश और षड्यंत्र के तहत इस तरह का बयान देकर के बिहारियों को अपमानित। झारखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश कार्यालय में कार्यकारिणी बैठक की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के निर्देश पर 10 सितंबर तक महिलाओं को जोड़ने का अभियान चलेगा, जिसमें सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां साझा की जाएंगी। आज हमारी एक इम्पोर्टेंट कार्यकारिणी की बैठक हुई। चूंकि दिल्ली से मैं लौटी तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश था उसको हमारी बहनों से साझा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि प्रदेश की पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष के लिए एक क्राइटेरिया प्रस्ताव में पारित हुआ है, जिसमें यही सभी राज्य से जो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली पहुंची थी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के आदेशानुसार 15 सितंबर को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का फाउंडेशन डे है और हमारी प्रदेश पदाधिकारी जिला अध्यक्ष के लिए 100 मेंबरशिप ऑनलाइन
जो 24 में चल रहा था और हमने यहाँ से 15,000 का मेंबरशिप दिया है ऑनलाइन, उसको और आगे बढ़ाकर हम कितना अपनी बहनों को पार्टी की विचारधारा से जोड़े, इन सारी चीजों पे 10 सितंबर तक का इन लोगों को टाइम दिया गया है कि सभी प्रखंड अध्यक्ष 50 बहनों को जोड़ेंगी और जिला अध्यक्ष 100 बहनों को और प्रदेश पदाधिकारी भी 100 बहनों को। साथ ही साथ सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जो उपलब्धियां हैं, उसको जन जन तक जितने आसानी से बहनें पहुंचा सकती हैं, पुरुष नहीं पहुंचा पाते हैं। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के पसाई और बड़का गांव पंचायत में मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव सह भभुआ जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने किया। इस बीच जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज वोट देने के अधिकार को कुछ लोग छीनना चाहते हैं, लेकिन मैं लोगों के हक और अधिकार को खत्म नहीं होने दूंगा। खगड़िया में विकासशील इंसान पार्टी ने जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी शामिल हुए, जहां वे मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर कई सारे आरोप लगाए। साथ ही कहा कि अभी हमारी पार्टी महागठबंधन में है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में एक लक्ष्य तय कर पार्टी जुटी हुई है। सभी पार्टी का अपने पार्टी को आगे पहुंचाने का एक लक्ष्य होता है, तो हमारी पार्टी को कहां पहुंचाना उसका लक्ष्य हमारे पास है। हम लोग चाहते हैं कि इस चुनाव 2020-25 का चुनाव में वीआईपी पार्टी 60 सीट पर लड़े, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, और ये सब चीज जो है हमारी पार्टी का इच्छा है। रहा कि गठबंधन में हम हैं तो वे तैयारी कर रहे हैं, महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी लड़ेंगे, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो या लेफ्ट हो या वीआईपी हो, हम लोग मजबूती से सभी सीट पर मेहनत करके जिताएंगे। और अजगर सांप जो होता है, जिसको पालता है उसी को खा जाता है। हमने उनको बिहार में 74 सीट जिताने का काम किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। तो अभी कोई विचार नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि भाजपा के साथ जाए, फिर जाएंगे, फिर वो खा जाएंगे। हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने कवित्री मोना बग्गा से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान मोना बग्गा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। गुरु शिबू सोरेन जी का निधन हुआ है। आप एक कवित्री हैं, कविता आपने लिखी है। कैसा लम्हा, कैसा वक्त और कैसा पल है लगा लिखने के समय? विश्वम गुरु झारखंड के एक निर्भीक सिपाही थे, जिन्होंने झारखंड के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। 4 अगस्त ऐसा दिन था, झारखंड क्या पूरा देश ही हमारा शोक में डूबा हुआ था। और हेमंत सोरेन जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको देख के लग रहा था कि एक परिवार ने कितना कुछ खो दिया है आज। तो बहुत भावुक पल था, और जितने भी लोग जा रहे थे और जितने भावुकता से उनके साथ मिल रहे थे, और वो फूट फूट के रोने लग गए जिस वक्त उन्होंने अंत्येष्टि के समय में अपने पिता को अग्नि दी। ये पल बड़ा ही मार्मिक था और दुख का दिन था बहुत। तो इस पर ही मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं उनको नमन करते हुए। झारखंड के निर्भीक सिपाही जिसने आदिवासियों के लिए आवाज उठाई, चुनौतियां और हताशा के वक्त अंधकार में दीपक बनकर मार्ग दिखाया। एक योद्धा जो जल जंगल पहाड़ के लिए लड़ा, एक योद्धा जो जल जंगल पहाड़ के लिए लड़ा। उनके कथन कितना कुछ कह जाते हैं। अन्याय के लिए लड़ना अपराध है तो मैं बार बार अपराध करूंगा। जो राजनीति में होते हुए भी एक नेता से भिन्न रहा, ऐसे दशों गुरु को मेरा सत सत नमन है, बारंबार नमन है। देशभक्ति जागरूकता जन जागरूकता के लिए रांची में आपको बता दें कि मोरहाबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक बीजेपी युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद आदित्य साहू सहित कई नेता और एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति भावना को प्रोत्साहित करना है।
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देशभक्ति जागरूकता के लिए रांची में मुरहाबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक बीजेपी युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद आदित्य साहू सहित कई नेता और एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति भावना को प्रोत्साहित कर रहा है। तो रांची से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी युवा मोर्चा ने तिरंगा यात्रा निकाली है। बाबूलाल मरांडी देशभक्ति का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। यात्रा में सांसद आदित्य साहू ने भी हिस्सा लिया है और ये देखिए रैली का आयोजन किया गया। भव्य रैली का आयोजन तमाम नेताओं की भी मौजूदगी है, तमाम बच्चों युवाओं की भी मौजूदगी, तमाम समर्थक और कार्यकर्ता भी इस तिरंगा रैली में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले बीजेपी की तरफ से महाअभियान चलाया जा रहा है। हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा के तहत लगातार हर जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तारीख से 15 तारीख तक हमारा एक राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा। तिरंगा हमारा देश के आन बान शान का एक प्रतीक है और उस तिरंगा के खातिर हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए असंख्य लोग शहीद हुए और आज भी इस तिरंगा के खातिर हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं। और इस साल की ये जो तिरंगा यात्रा और ही अधिक महत्व रखता है। पिछले दिनों देश के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से अपनी वीरता को प्रदर्शित किया, यानी हम कह सकते हैं देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी भारत के जवानों के प्रति, भारत के प्रति एक गौरव का अनुभव करते हैं। और आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन वीर जवानों को देश नमन करती है, देश उनको प्रणाम करती है, सलाम करती है। के आह्वान में पूरे देश में जो हमारे वीर सपूतों ने अपने जानों की आहुति देने का काम किया था, आज उनको हम सभी श्रद्धा से समर्पित करते हैं। और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम तिरंगा का तो सम्मान दे ही रहे हैं, साथ ही साथ उस वीर सैनिकों को भी हम सम्मान देने का काम कर रहे हैं जिन्हें देश की आजादी के लिए अपने जानों की आहुति देने का काम किया। आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रत्येक घरों में झंडा लहराया जा रहा है। जो 15 अगस्त तक प्रत्येक घरों में तिरंगा लगाया है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में हर घर तिरंगा अभियान किया जा रहा है और इसी क्रम में बुधवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन रामगढ़ जिले के पतरातू मंडल अध्यक्ष राजाराम प्रजापति की अध्यक्षता में सौंदा दी लेटिन चौक से पतरातू लेक रिसोर्ट तक निकाला गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप से झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, बड़कागांव विधानसभा के विधायक रोशन लाल चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर बुधवार को बोकारो के सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा और एसपी हरविंदर सिंह ने परेड का निरीक्षण करते हुए झंडा तोलन का रिहर्सल किया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी। दोनों के अधिकारियों ने मैदान में व्यवस्था का हाल जाना और कहा कि यहां व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। बता दें कि राज्य के मंत्री योगेंद्र प्रसाद यहां ध्वजारोहण करेंगे। की रिहर्सल परेड थी, फुल ड्रेस रिहर्सल, तो हमने देखा कि काफ़ी तैयारी जो है पुख्ता है। जो पहले के मुताबिक जो है हमने देखा कि हर चीज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। खासकर अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो नेशनल एंथम की जो टीम उसमें एक और जो इंस्ट्रूमेंटल टीम होती थी उसके साथ, उसमें एक सिंक में थोड़ी सी लैग होता था बिकॉज वो थोड़ा सा डिस्टेंस से करते थे और ये यहाँ से करते थे। तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव जो है इस बार हुआ है और उससे आप देख रहे हैं कि एकदम सिंक में जो है नेशनल एंथम और जो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं वो काफ़ी सिंक में है, कोई लैग नहीं है। एक प्रोटोकॉल का पार्ट है। 15 अगस्त से पहले 13 अगस्त को हम लोग ऑफिशियल रिहर्सल करते हैं और देखते हैं कि 15 अगस्त में कुछ कमी ना है। इन सब चीज़ों की जा
आगे बढ़ेंगे। हजारीबाग में स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम करजन ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसकी तैयारी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार की उपस्थिति में हुई, जहां बलों की टुकड़ियों ने फुल ड्रेस परेड और फाइनल रिहर्सल किया। इस मौके पर समारोह में होने वाले सभी औपचारिकताएं और कार्यक्रमों का क्रमवार अभ्यास किया गया। स्वतंत्रता दिवस के समारोह की तैयारी में मोरहाबादी मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न हुआ। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और एसपी चंदन सिन्हा ने परेड का निरीक्षण किया। सभी अधिकारियों ने परेड और सुरक्षा से जुड़े दिशा निर्देश दिए। समारोह में कई प्लाटून भाग लेंगे। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वतंत्रता दिवस के समारोह की तैयारी मोरहाबादी मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न हो चुका है। ऐसे में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और एसपी चंदन सिन्हा ने परेड का निरीक्षण किया। सभी अधिकारियों ने परेड और सुरक्षा से जुड़े दिशा निर्देश दिए। समारोह में कई प्लाटून भी पुलिस की, झारखंड के जैप की और एनएसएस, इन सभी का जो है प्लाटून है और परेड का रिहर्सल आज फाइनल हुआ। परेड बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और उस दिन हमको लगता है कि परेड का बड़ा भव्य शो होगा। 3 लेयर की जो है हम लोग के पास व्यवस्था है। हम लोग के पास जो है किस गेस्ट को कहां तक पहुंचना है, उनका एक्सेस कंट्रोल कैसे होगा, उनके लिए हम लोग जो है पूरे मैदान का जो एंटी सबोटेज जांच है और पर्सनल सिक्योरिटी सीपीटी की टीम है वो सारी कुछ रेडी है। हमारा जो इमरजेंसी टीम भी यहाँ रेडी रहेगी। इसके अलावा हम लोग जितने भी पब्लिक आ रहे हैं, दर्शक आ रहे हैं, उनके फ्रेस्टिंग की व्यवस्था। वही स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने पुलिस लाइन मैदान में आयोजित अंतिम पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि आगामी 15 अगस्त को संथाल परगना के आयुक्त के द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इस अवसर पर मार्च पास्ट परेड का आयोजन होगा। इस बार जो झंडोत्तोलन कार्यक्रम जो मॉडिफाई हुआ है, उसके आलोक में यहाँ पे कमिश्नर सर यहाँ पे झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करेंगे और उसी का रिहर्सल का तैयारी हम लोग देख रहे हैं और सारे प्लेटून वगैरह की तैयारी जो है वो तैयार है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो हमारी व्यवस्था है वो भी तैयार है। प्रशासनिक तौर पर भी हम लोग निगरानी रखे हुए हैं सिक्योरिटी वाइज और उम्मीद यही है कि स्वतंत्रता दिवस में सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इसको हम लोग बढ़िया से इस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह जैसा कि यहाँ पर मंत्री आयुक्त सबके झंडोत्तोलन होगा और उसके लिए आवश्यकता तैयारी पुलिस लाइन में कर लिया गया है। साथ ही मुख्य फोकस हम लोग का ट्रैफिक प्लान में है ताकि ये जो बड़ी वाहन यहाँ ना है और रोड निर्धारित रूट पर नहीं चले, उनके लिए हम लोग ने प्लान बनाया है। रांची के इस्कॉन मंदिर में 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएगा। CNPTI में भव्य आयोजन होगा, जिसमें गणमान्य अतिथि और भारी जनसैलाब शामिल होंगे। इस बार प्रदर्शनी समेत विशेष कार्यक्रमों की योजना है और आयोजकों ने सनातन धर्म के प्रति जागरूकता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। तो इस्कॉन जो है पूरी दुनिया में जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है भव्य तरीके से मनाता है हर साल। तो इसी श्रृंखला में इस बार इस्कॉन रांची जो है CNPTI भवन में जो है 16 अगस्त को बहुत भव्य जो है जन्माष्टमी का महामहोत्सव मनाने जा रहा है। और इस बार जो है बहुत जो है विशेष आकर्षण है। कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस बार हम पूरा जो ब्रज के 12 वन हैं उनका विशेष झांकी आप सबको देखने का मौका मिल रहा है। और ये जो कार्यक्रम है ये पूरा शाम को 4 बजे से चालू होगा और रात के जो है 12:30 बजे तक चलेगा। और जितने भी भक्त उसमें आ रहे हैं उनके लिए विशेष जो है प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है और भगवान के सुंदर जो है अभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 108 जो है विशेष द्रव्य से उनका अभिषेक किया जाएगा, स्नान किया जाएगा भगवान का। भगवान के 1008 जो है भोगा जो है ऑफर किए जाएंगे। और जो है इस बार का और जो सबसे खास बात है कि हमारा एक वैदिक जो ग्रंथ है, हमारे सनातन ग्रंथ, उनका एक विशेष प्रदर्शनी भी किया जा रहा है। औरंगाबाद के ओबरा प्रखंड में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी प्रमोद कुमार को 21,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। प्रमोद सोनहोली और
उप पंचायत का राजस्व कर्मचारी था। किसान दारोगा सिंह के बेटे उदय कुमार से परिमार्जन प्लस के नाम पर 2.25 लाख की मांग की जा रही थी। शिकायत के बाद डीएसपी विकास कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में निगरानी टीम ने जाल बिछाया है। मंगलवार को उदय कुमार ने डाटा सेंटर में टिफिन बॉक्स में घुस दी, तभी टीम ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ में प्रमोद कुमार ने घुस लेने की बात स्वीकार की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर औरंगाबाद के ओबरा प्रखंड में निगरानी विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी प्रमोद कुमार को 21,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। प्रमोद सोनहोली और उप पंचायत का राजस्व कर्मचारी था। किसान दारोगा सिंह के बेटे उदय कुमार से परिमार्जन प्लस के नाम पर 2.25 लाख रुपए की मांग की जा रही है। ऐसे में शिकायत के बाद डीएसपी विकास कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में निगरानी टीम ने जाल बिछाया और मंगलवार को उदय कुमार ने डाटा सेंटर में टिफिन बॉक्स में घूस लेते हुए पकड़ लिया और ऐसे में अब पूछताछ में प्रमोद कुमार ने घूस लेने की बात जो है वो स्वीकार कर ली है। तो औरंगाबाद से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। 21,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए हैं राजस्व कर्मचारी और इसके साथ ही साथ टिफिन बॉक्स में किसान से ले रहे थे घूस और मौके पर जो है जाल बिछाया गया और मंगलवार को उदयपुर ने डाटा सेंटर में टिफिन बॉक्स में घूस दी, तभी टीम ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ में प्रमोद कुमार ने घूस लेने की बात भी स्वीकार कर ली है। परिमार्जन प्लस करना था। अच्छा, तो उसके लिए ये लोग 2.25 लाख रुपया मांग रहे थे। बोल रहे थे कि 2.25 लाख रुपया दे देगा ना तो 2-4 दिन में कर देंगे, नहीं कर देगा तो नहीं होगा। इसीलिए हम इन लोग का सहायता किए। फिर निगरानी में गए थे? जी सर। फिर कंप्लेन किए? घर कहाँ हुआ आपका? घर कहाँ हुआ? मानिकपुर। खबर लखीसराय से है जहां पर बढ़िया प्रखंड के पाली पंचायत के महरा मचक गांव में एक नाव हादसे का शिकार हो गई है। बताया जा रहा है कि नाव पर 1 दर्जन से अधिक लोग सवार थे, जिनमें 4 से 5 महिलाएं भी शामिल थी। इसके साथ ही सभी लोग पशु चारा लाने के लिए नदी पार कर रहे थे, तभी तेज पश्चिमी हवा के चलते नाव बीच में नदी में पलट गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ से सभी सवारों को सकुशल बाहर निकाल दिया गया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लखीसराय से ये तस्वीर है और बढ़िया प्रखंड के पाली पंचायत के महार रामचक गांव में एक नाव हादसे का शिकार हो गई है। बताया जा रहा है कि नाव पर 1 दर्जन से अधिक लोग सवार थे, जिनमें 4 से 5 महिलाएं भी शामिल थी। सभी लोग पशु चारा लाने के लिए नदी पार कर रहे थे, तभी तेज पछिया हवा के चलने नाव बीच में ही नदी में पलट गई। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बच गया, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ से सभी सवारों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखीसराय से। तस्वीरें आपको दिखा रहे लखीसराय से जहां लखीसराय में नाव हादसा हुआ है और तेज हवा के कारण नदी में नाव पलट गई है। अफरा तफरी का माहौल बच गया। स्थानीय लोगों ने हालांकि मदद की और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। यानी स्थानीय लोगों की सूझबूझ से कई जिंदगियां बच गई हैं। आपको बता दें जैसे ये हादसा हुआ वैसे ही अफरा तफरी का माहौल बच गए, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ से सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। और आगे बढ़ेंगे 2 हत्या मामलों में मुंगेर पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 13 जुलाई को प्रॉपर्टी डीलर मंजीत मंडल और उनके चालक की हत्या मामले में मुख्य शूटर बबलू मंडल को तारापुर से खैरा गांव से पकड़ लिया गया, जहां हत्या की सुपारी 8 लाख में यूट्यूबर अभिषेक कुमार ने दी थी, जो कि कुख्यात अपराधी पवन मंडल के लिए काम करता था। वहीं 22 अप्रैल को बीजेपी नेता बीएम अमरीश के घर पार्टी में राव पासवान की हत्या के मामले में छोटू मंडल और एक नाबालिग को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। वह इस पूरे मामले में पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए तस्वीरें आपको मुंगेर से दिखा रहे हैं। मुंगेर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डबल मर्डर केस का बड़ा खुलासा किया है। मुख्य शूटर बबलू मंडल तारापुर से गिरफ्तार किया गया है। टॉप 10 अपराधी छोटू मंडल भी गिरफ्तार हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंगेर से। तो देखिए 2 हत्या मामलों में मुंगेर पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 13 जुलाई को प्रॉपर्टी डीलर मंजीत मंडल और उनके चालक की हत्या मामले में मुख्य शूटर बबलू मंडल को
तारापुर के खैरा गांव से पकड़ा गया। हत्या की सुपारी 8 लाख में यूट्यूबर अभिषेक कुमार ने दी थी, जो कि कुख्यात अपराधी पवन मंडल के लिए काम करता था। वहीं 22 अप्रैल को बीजेपी नेता बीएम अमरीश के घर पार्टी में राव पासवान की हत्या के मामले में छोटू मंडल और एक नाबालिग को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको मुंगेर से दिखा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।